तो अब इस टाइम पे आके मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कट किए हुए। तो अब इस टाइम पे आके मुझे ज़रूरत है कुक कर लेना, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आपको ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के मशहूर चिकन कढ़ाई तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई करके ब्राउन हल्का सा करके निकाल लिया, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया था और इसके अंदर ही मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, प्याज फ्राई करके वो मैंने निकाल लिए, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। जीरे को हल्का सा हम सोते कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरा हल्का सा सोते हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी और अब यहाँ पे हमें चिकन को पहले शैलो फ्राई कर लेना है। आँच को फुल ही रखिएगा, ठीक है, फुल आँच से हमें चिकन को फ्राई करना है। 5 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के ही अदरक, ठीक है। अब हम फिर से इसकी हल्की सी बुनाई कर लेंगे, ठीक है, अदरक और लहसुन ऐड करके। तो चलिए लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो लहसुन और अदरक की कच्चेपन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो गाइस अदरक और लहसुन की बुनाई के बाद अब इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कट किए हुए। टमाटर डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे, ठीक है। और अब इस टाइम पे आके मैं 1 टेबल स्पून भर के हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1.5 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा जितना आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब फिर से नमक मिर्च डाल के, नमक जो है मैंने पहले से ऑलरेडी डाला है 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं, इस टाइम पे नहीं, बाद में, ठीक है। तो अब हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो देखिए टमाटर डालने के बाद 5 मिनट तकरीबन मैंने भूना है, ठीक है। अब भूनने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब। इतना पानी डालने के जितने में हमारा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी डाल के अब हमने इसको जस्ट 5 मिनट कुक करना है, ठीक है। 5 मिनट में दम लगा के इसको कुक करूँगी। तो भाई यहाँ पे देखिए कि जस्ट 5 मिनट हो चुके हैं तो पानी भी खुश्क हो चुका है, ठीक है। और अब इस टाइम पे आके मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी, ठीक है। और इसके साथ में ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही इसके मैं ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने पहले साबुत ज़ीरा ऐड किया। अब इस टाइम पे आके मैं तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया, ठीक है। तो ये चीज़ें डाल के अब अच्छी तरह से हमने करनी है मिक्स और इसकी इस टाइम पे आके अच्छी तरह से हमने बुनाई कर लेनी है, ठीक है। और अब साथ ही जो हमने प्याज फ्राई किया है ना वो भी ऐड कर दूँगी। तो प्याज को हाथ की मदद से इस तरह चूरा कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने चूरा कर दिया, ठीक है। तो अब प्याज में इसके अंदर ऐड करूँगी। प्याज डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। ये इतना मज़े का चिकन बनेगा कि आप सब हैरान हो जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर मुझे फीडबैक में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे इस टाइम पे हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। सो अच्छी तरह बुनाई करने के बाद यहाँ पे देखिए जी ऑयल भी जो है सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया और नीचे से फ्लेम भी मैंने स्लो कर दिया, ठीक है। दही डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। चलो जब मिक्स करते हैं और अब मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ। चलिए जी थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने दोबारा से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई बन के हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया तो आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इस तरह हम मिक्स करते हैं। चलिए जी अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो भाई अब यहाँ पे देखिए मैं डिश आउट करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली न्यू रेसिपी कैसी लगी।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन कढ़ाई बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब ऊपर से मैं करूँगी गार्निश लेमन से और सब्ज़ मिर्चों से, ठीक है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, ठीक है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।